बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अब हम उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक है पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए फिगर से तो क्लियर हो जाएगा कि पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो मैं बताऊंगा कि इक्वेशन में क्या देखते हैं आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास फिगर है पैराबोला का। देखिए ये जो पैराबोला है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। आपको क्लियर हो रहा है कि पैराबोला किसके पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस के। तो ये हमारे पास फोकस है इसका ए व 0। सेट ऑफ पॉइंट्स को मैंने डिनोट किया है एक्स व वाई से। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से जितने फाजन या वर्टेक्स कह लें, फासले पे आपके पास फोकस है, उतने ही फासले पे आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। आपको क्लियर है कि राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव। और ये क्लियर कर लें कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो देखें ये हम आपको यहाँ से तो क्लियर है कि ये पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस है और आपके पास ये राइट साइड पे है। तो आप इक्वेशन से कैसे बताएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन होगी इसकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर कर लें कि जिसकी पावर सिंगल होगी। यहाँ देखें y जो है वो स्क्वायर में है और x की पावर सिंगल है। जिसकी पावर सिंगल होगी पैराबोला उसके पैरेलल होगा। देखें यहाँ x की जो पावर है वो 1 है। इसका मतलब जो पैराबोला है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। और दूसरी बात नोट कर लें, अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा, देखें यहाँ x की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर साथ साइन पॉजिटिव का होगा तो जो पैराबोला होगा वो x के राइट साइड पे होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पैराबोला है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और राइट साइड पे है। पॉजिटिव का साइन क्या शो करता है कि जो पैराबोला है वो राइट साइड पे है। तो इसका मतलब अगर आपके पास पैराबोला की ये इक्वेशन होगी तो उस वक्त उसका जो फोकस है वो ए व 0 होगा। जो उसका डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू माइनस ए होगा। जो उसका वर्टेक्स होगा वो 0 0 पे होगा, यानी ओरिजिन पे होगा। और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास क्या होगी, 4a। इस तरह दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। देखें ये पैराबोला भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे है। इसका जो फोकस होगा, आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, माइनस ए व 0। क्योंकि x एक्स पे y की वैल्यू 0, लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव। अब देखें मैंने बताया था कि वर्टेक्स से जितने फासले पे फोकस होगा ऑपोजिट साइड पे उतने फासले पे आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो आप इसका मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो x इज इक्वल टू ए होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव, राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। देखें पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि x की पावर क्या है, 1। मैंने बोला है कि जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी पैराबोला उसके पैरेलल होगा। ये नेगेटिव का साइन बता रहा है कि जो पैराबोला है वो लेफ़्ट साइड पे बनेगा। इसके मुताबिक इसका जो फोकस है, यानी जिसको f से डिनोट किया है, माइनस ए व 0 होगा। जो इसका वर्टेक्स है वो 0 व 0। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू ए होगा। और जो इसकी लेंथ ऑफ फोकल कार्ड लिख लें या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लें, लेटेस्ट रेक्टम वो हमेशा क्या होगी, 4a। अब हमारे पास देखें जो पैराबोला है वो पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारे पास पैराबोला होगा x एक्सिस y एक्सिस। अब आप देखें जो पैराबोला है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस। देखें ये पैराबोला किसके पैरेलल जा रहा है, y एक्सिस के। अब आप देखें ये इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ये इसका फोकस है। आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0।
इसका जो फोकस है वो 0 व ए। मैंने बताया था वर्टेक्स से जितना फोकस का फासला होगा इतना ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का फासला होगा। तो इसका मतलब हमारे पास अपर प्लेन पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लोअर प्लेन पे y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखें ये पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मतलब यहाँ y की जो पावर है वो सिंगल होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखें यहाँ y की जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब जो पैराबोला है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। और क्योंकि ये साइन पॉजिटिव का है तो इसका मतलब पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस और अपर हाफ प्लेन पे है। इसके मुताबिक जो इसका फोकस होगा वो 0 व a है, जो इसका वर्टेक्स है वो 0 व 0 है, जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू a है। और चौथी कंडीशन यानी पैराबोला अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो और लोअर हाफ प्लेन पे हो, देखें ये पैराबोला भी पैरेलल टू y एक्सिस है लेकिन लोअर हाफ प्लेन पे है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। देखें y की पावर यहाँ 1 है, ये पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस है, ये नेगेटिव बता रहा है कि ये लोअर हाफ प्लेन पे बनेगा। तो इसका जो फोकस है वो हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि y एक्स एक्स वैल्यू 0 व माइनस ए होगा, वर्टेक्स इसका 0 व 0 है। मैंने बताया था कि वर्टेक्स से जितने फासले पे फोकस होगा और वर्टेक्स से उतने फासले पे ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल टू ए। तो इस फिगर के मुताबिक इसका फोकस 0 व माइनस ए है, इसका जो वर्टेक्स है वो 0 व 0 है, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू ए है, और हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम वो क्या है, 4a। अगर आप पैराबोला की इक्वेशन देखें, ये पैराबोला की इक्वेशन है, एक हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब है कि हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत हुआ करेगी यहाँ पे जो हमारे पास फोकस ए की। अगर आप गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन है, दूसरी है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर आप देखें चारों इक्वेशन तो इसमें जो आपके पास कांस्टेंट है वो a यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए हमें a की ज़रूरत होगी। हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 6.4, फाइंड दी फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला। अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा ये पैराबोला किसके पैरेलल है। मैंने कहा था कि जिस वेरिएबल की पावर सिंगल होगी, देखिए यहाँ x की पावर सिंगल है तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। और बड़ा दूसरा मैंने बताया था कि अगर इसके साथ साइन पॉजिटिव हो, देखिए पहली बात तो क्लियर होगी कि पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस है। इस प्लस ने क्लियर कर दिया कि जो पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन वो किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। यानी ये हमारे पास कंडीशन होगी, पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस और राइट साइड पे होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। देखें इसके मुताबिक आपके पास फोकस क्या था, a व 0 और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स था वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस ए, जो इसका वर्टेक्स था वो क्या था, 0 0। अब इसके मुताबिक हम इसका फोकस भी निकालेंगे, वर्टेक्स भी निकालेंगे और डायरेक्ट्रिक्स भी निकालेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, इनको कंपेयर करते हैं। हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए y स्क्वायर बराबर है x के इक्वल है, 4a बराबर 8, 4a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू क्या डिवाइड करें, 8/4,
तो 2। हमारे पास ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 2। देखें इसके मुताबिक हमारे पास फोकस क्या है, फोकस हमारे पास है ए व 0। तो देखें ए की वैल्यू हमने निकाल ली 2 व 0। देखें हमने फोकस को फाइंड कर लिया। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारे पास क्या है 0 व 0। अब रह गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। देखें हमने डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर लिया, वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया और फोकस भी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस ए। मेरा काम है कि मैं पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करूं। तो हम पुट कर लेंगे, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और y को हम ले लेंगे कैपिटल Y के इक्वल। तो देखें ये इक्वेशन बन जाएगी, y को मैंने किसके लिया कैपिटल y स्केयर माइनस 8, एक्स माइनस 3 को मैंने किसके बराबर ले लिया कैपिटल x, विच इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपका काम है कि पहले आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लिया करें ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे पास सिंगल पावर किस में है x में। इसका मतलब पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस पे है, लेकिन ये नेगेटिव का साइन बता रहा है कि ये लेफ़्ट साइड पे है। देखें ये हमारे पास जो पैराबोला है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है और ये नेगेटिव बता रहा है ये लेफ़्ट साइड पे है। देखें इसके मुताबिक हमारे पास जो फोकस है वो माइनस ए व 0 है, जो डायरेक्ट्रिक्स है ऑपोजिट साइड पे। मैंने बताया था कि वर्टेक्स से जितना फासला फोकस का होगा उतनी दूसरी साइड पे वर्टेक्स से उतना ही फासला डायरेक्ट्रिक्स का होगा। x इज इक्वल टू ए, वर्टेक्स हमारे पास क्या है 0 व 0। तो अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 8x, इसको 1 बोल लें। हमारे पास जो इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जहाँ पैराबोला आपके पास पैरेलल टू x एक्स हो लेकिन लेफ्ट साइड पे हो। दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें नेगेटिव नेगेटिव के इक्वल 4 इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब इसके मुताबिक हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे, फोकस फाइंड करेंगे और वर्टेक्स फाइंड करेंगे। देखें हमने इस सिस्टम को चेंज किया हुआ है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। ये हमारे पास कैपिटल एक्स वाई सिस्टम है। हमारे पास जो पहला सिस्टम जो गिवन है वो स्मॉल एक्स वाई सिस्टम है, इसको हम चेंज करेंगे। देखें ज़रा हमारे पास जो वर्टेक्स है, पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स हमारे पास क्या है 0 व 0 इन कैपिटल एक्स वाई। देखें कैपिटल है पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। कैपिटल x की वैल्यू 0 है, कैपिटल y की वैल्यू भी क्या है 0। अब आप गौर करें कैपिटल x किसके बराबर है x माइनस 3 के। तो देखें यहाँ मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 और कैपिटल y किसके बराबर है स्मॉल y के, y इज इक्वल टू 0। देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड जो वर्टेक्स हमारे पास है वो क्या आ गया 3 व 0। पहले x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, बाद में y की। देखें पहले आप उसको सॉल्व करें कैपिटल एक्स वाई में, उसको बाद में चेंज कर दें स्मॉल में। इसी तरह हमारे पास जो इसका फोकस है, फोकस देखें हमारे पास, चलिए डायरेक्ट्रिक्स की बात पहले कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है कैपिटल x इज इक्वल टू ए। चलिए यहाँ पर कैपिटल x रिप्लेस कर लें ए। देखें कैपिटल x की वैल्यू क्या है x माइनस 3, आपके पास a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2, इसको प्लस कर दें x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स है। देखें हमने उसको चेंज किया था कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हमने आंसर निकालना है वो किस में है स्मॉल एक्स वाई में। आप उसको लें कैपिटल एक्स वाई में, बाद में उसका आंसर निकालेंगे स्मॉल एक्स वाई में। देखें हमने डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर लिया, इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे फोकस। फोकस हमारे पास क्या है, इसका फोकस निकालते हैं। फोकस हमारे पास है, फोकस हमारे पास
माइनस ए व 0। अब आप देख लें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 व 0। देख लें हमने इसका फोकस भी फाइंड कर लिया और इसका डायरेक्टर्स भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर। इसका भी हमने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्टर्स फाइंड करना है। इसको हम पहले चेंज करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। हम पुट कर लेते हैं, पुट x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X और y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। देखें यहाँ ये पॉजिटिव का साइन है और y की पावर 1 है। इसका मतलब पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस है। पॉजिटिव बता रहा है ये अपर हाफ प्लेन पे है। इसका जो फोकस होगा वो 0y, जो इसका डायरेक्टर्स होगा y इज इक्वल टू -a, जो इसका वर्टेक्स होगा वो 0 व 0। इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर 8y को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस 4ay से। तो देखें 4a की वैल्यू क्या है 8, 4a इज इक्वल टू 8 की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या आ गई 2। हम फाइंड करेंगे डायरेक्टर्स। अगर आप डायरेक्टर देखें तो उसको आप कैपिटल Y लिख लें, क्योंकि हमने इसको चेंज किया कैपिटल Y में। तो हमारे पास जो डायरेक्टर्स होगा, डायरेक्टर्स कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। तो देखें कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। इसको तो माइनस करें, y इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स। अब हम फाइंड करेंगे इसका फोकस। फोकस हमारे पास है फोकस 0 व a। ये देखें ये है कैपिटल XY सिस्टम में, कैपिटल XY सिस्टम में, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया कैपिटल XY सिस्टम में। अगर आप देखें तो ये पहली x की वैल्यू है और दूसरी y की वैल्यू। x की हमारे पास किसके बराबर है x - 1 के इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। देखें कैपिटल Y की वैल्यू किसके बराबर है y प्लस 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो इसको तो माइनस करें, 2 - 2 क्या आ गया 0। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोकस है, जो स्मॉल XY सिस्टम जिसमें हमें रकम गिवन है, वो क्या आ गया 1 व 0। देखें मैंने फोकस भी निकाल लिया, डायरेक्टर्स भी निकाल लिया। अब हमारे पास इसका वर्टेक्स है। तो देखें इस सिस्टम के मुताबिक जो वर्टेक्स होगा, जो हमारे पास वर्टेक्स होगा वो 0 व 0। क्या कौन सा सिस्टम है कैपिटल XY। कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0। देखें यहाँ आप x की वैल्यू पुट करके स्मॉल x की निकालें, यहाँ आप कैपिटल Y की वैल्यू पुट करके आप स्मॉल y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जैसे हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू क्या है 0, कैपिटल Y की वैल्यू भी क्या है 0। देखिए कैपिटल X की वैल्यू किसके बराबर है x - 1, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इस तरह कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स है वो क्या आ गया 1 व -2। यहाँ पे भी आप देखें जो प्रीवियस आपके पास पार्ट था, इसमें जो आपने फोकस निकाला था, ये ये कैपिटल XY सिस्टम में था। देखें ये कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास -a है, कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसको आप चेंज करें, कैपिटल X की वैल्यू है x - 3 -a। अब आप देखें a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, इसको उधर प्लस कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और कैपिटल Y किसके बराबर है स्मॉल y के। तो देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोकस होगा वो आएगा -2 व 0। इस तरह अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो तो आप उसका फोकस कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, आप उसका वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे।